बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज हम लोग मौजूद हैं इतिहाद टाउन फेज़ 1 की लोकेशन के ऊपर। आसिम साहब सेल्स हेड हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे और इस डील के हवाले से ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपको अपडेट किया था। काफ़ी क्लाइंट्स ने हमारे थ्रू इसमें बुकिंग करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस डील का राइट नो जो सिनेरियो है ऑलमोस्ट एक शेप में आ चुकी है। आसिम भाई के साथ हम इस डील के हवाले से भी कुछ अपडेट लेंगे। इतिहाद टाउन किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ें। कमर्शियल की काफ़ी एक बड़ा मेगा कमर्शियल हब बनने जा रहा है रायवेंड रोड का, जो कि थ्रू आउट अगर हम लोग रायवेंड रोड को ठोकर से इसको अप्रोच करते हैं तो इस सोसाइटी के अलावा अभी तक कोई ऐसा कमर्शियल हब नहीं था। कैसे आसिम भाई, ठीक ठाक है? जी बिस्मिल्लाह, मैंने बहुत शुक्रिया वैस आपका। जी आसिम भाई, ये डील ऑफ़र हुई थी आज से तकरीबन कोई 3-4 माह पहले और उस टाइम कुछ लोगों को समझ आई, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और कुछ लोग सोचते रह गए, जिन्होंने सोचा उन्होंने काफ़ी अपना शायद लॉस ही किया होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त है, अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमने मिड अप्रैल में लॉन्च की थी और इसका बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड आउट। जैसा आपने अभी थोड़ा सा ब्रीफ भी इंट्रोडक्शन भी किया है कि इसमें रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों ऑप्शंस थे और हम इस वक्त ऑलमोस्ट इन्वेंट्री बिल्कुल समझ लें कि एंड पे ही है, समझ लें। कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने कहा कि रायवेंड रोड से लेके और आगे पूरे इस एरिया में इससे अच्छा कमर्शियल इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज किसी के पास इतना ज़्यादा फ्रंट नहीं है। पहली बिल्कुल ऐसे दूसरा ये कि इस पूरी आबादी में इतनी हाइप वाला कमर्शियल इसलिए भी नहीं है कि इस वक्त ब्रांड साइन हो चुके हैं हमारे पास। मैकडोनल्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे, अल-फतह ऑलरेडी साइंड है, वी हैव जस्ट साइंड KFC एज़ वेल। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, उनका हेड ऑफिस यहाँ पे आ रहा है। एक हॉस्पिटल की चेन है जो अगेन साइनिंग पे है। सो ये हाइप इसलिए बनी और ये सारे इदारों का जो ट्रस्ट है वो इसलिए बना कि हम जो कमिट करते हैं वो डिलीवर करते हैं। और आप आज देख सकते हैं कि ये यहाँ पे काम शुरू हो चुका हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला जो हमने एक कमिटमेंट की थी कि दिसंबर तक पोजीशन, तो इंशाल्लाह हम उससे पहले पोजीशन देंगे। आसिम भाई, रिसेंटली एक 2 मरला के कमर्शियल्स की डील ऑफर हुई है, उसके वाले से भी बिफोर टाइम हमने भी अपडेट दिया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लाइंट्स ने भी बुकिंग भी करवाई है। बड़ी प्राइम लोकेशन बन रही है। कुछ लोगों का कंसर्न ये था इतना ज़्यादा कमर्शियल है तो उसमें 2 मरला कमर्शियल कैसे ऑपरेशनल होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, उधर क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो उसके वाले से हमने तो अपडेट किया। कुछ आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करिएगा। और इस कमर्शियल में भी लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी है, वैसे ओवरऑल सोल्ड आउट है, जस्ट लिमिटेड शायद 2-3-4 यूनिट्स ही अवेलेबल होंगे। पता नहीं, मैं जब भी आपका शूट ऑन एयर जाएगा तो वो 2 या 3 भी अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। 2 मरला यस, ये सेक्टर शॉप्स नॉर्मली होती हैं बट हमने इसको कमर्शियल के साथ ही क्लब किया है टू फैसिलिटेट स्मॉलर बिजनेसमैन एंड स्मॉलर यूनिट्स। सो इसलिए अगेन चूँकि बड़े लिमिटेड से यूनिट्स थे तो वो इस वक्त तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट वाली पोजीशन है और उसका भी अगेन बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया। और आसिम भाई, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स आए थे ये रॉयल इनक्लेव है बेसिकली। इससे पहले इतिहाद टाउन के जो प्रीवियस ई ब्लॉक तक था उसमें बहुत अच्छी सेल्स रही, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए, बहुत अच्छी मार्केट। एक इस मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी इतिहाद टाउन का बायर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो लोग जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शंस मांगते थे बट अवेलेबिलिटी नहीं थी, कैश के ऊपर थी, रॉयल इनक्लेव के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी आई थी। अभी उसमें भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ कुछ स्टिल अवेलेबल हैं? देखिए बिल्कुल, अभी रेजिडेंशियल में हमारे पास लिमिटेड स्टॉक पड़ा है और अगर मैं आपका माशाल्लाह से बड़ी नज़र है इंडस्ट्री पे और ओवरऑल स्पेशली लोहा की मार्केट के हवाले से मैं बात करूँ सो हमारा जो 5 मरला यहाँ पे जब लॉन्च किया था स्टार्ट में हमने 2017 में, तो 55 लाख में आई थिंक उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी। इस वक्त 1,40,1,50 1,50 में भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसी है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसके बिल्कुल साथ में, बिकॉज एक्सटेंशन उसके बिल्कुल साथ है, तो आपको एक अच्छा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान लोअर प्राइस, उससे थोड़ी सी लोअर प्राइस पे अवेलेबल था। तो दैट इज़ वाई कि वो जो स्टार्ट मैंने आपसे जैसे कहा कि वो आया है और बस यूँ करके वो निकला। अभी भी अगेन लिमिटेड स्टॉक है और चूँकि क्लाइंट को दिख रहा है कि काम हो रहा है, क्लाइंट का ट्रस्ट है, ब्रांड्स का ट्रस्ट है इतिहाद के ऊपर, तो इसलिए हम बहुत पूरी उम्मीद है कि जो भी एक्सटेंशन अगली भी आएगी इंशाल्लाह ताला वो भी हम इंशाल्लाह इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल आसिम भाई, माशाल्लाह आपने ऑलरेडी बताया कि डिफरेंट MOU साइन हुए हैं आपके, उसमें मैकडोनल्ड एक सामने ऑपरेशनल आपका हो चुका हुआ है। फर्दर KFC के हवाले से आपने अपडेट किया था कि उसका हुआ और डिफरेंट और चेंज भी। तो इस कमर्शियल हब की आने वाले टाइम के अंदर बड़ा अच्छा बिज़नेस जनरेट होगा। इसमें
4 मरला 5 मरला कमर्शियल, वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी कमर्शियल की, और उसी तरह से मेरे ख्याल से बिज़नेस भी बहुत अच्छा जनरेट होगा जिस टाइम सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। देखिए कमर्शियल में एक छोटे हब में आपके पास 2 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। Exactly. तो इतना ज़्यादा जब चॉइस होती है क्लाइंट के पास तो ऑब्वियसली उसको एक समझ लीजिए एक बकेट उसकी होती है जिसमें उसको पता था कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। और यही चीज़ ब्रांड्स के लिए भी अट्रैक्टिव है कि एक कमर्शियल है जिसमें पूरी एक्टिविटी है, उसमें सेक्टर शॉप से लेके और बड़े हेड ऑफिस तक अगर वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आ रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ दे आल्सो मेक अ डिसीजन कि जी ठीक है हमें भी सूट करता है, यहाँ पे नेचुरल फुटफॉल बेहतर होता है। बिल्कुल। ऑलरेडी माशाल्लाह बैक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का पेस काफ़ी स्पीड से हुआ हुआ है स्टार्ट। यहाँ पे ई ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, तो डेफिनेटली एक तो इनसाइड ऑफ द सोसाइटी जो रेजिडेंट्स होंगे वो इसको अप्रोच करेंगे, और साथ ही साथ रायवन रोड का जो सबसे बड़ा एज है कि फ्रंट साइड के ऊपर ये कमर्शियल हब बन रहा है, उसका भी आने वाले टाइम के अंदर जो बिज़नेस चेन्स मल्टीनेशनल ब्रांड्स आ जाएंगे, इधर क्लॉथिंग ब्रांड आएंगे, उन सारों के लिए बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं कोई ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए राइट प्लेस है, राइट टाइम है। इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेटली कल को सेल होने के बाद फिर आपको कैश पेमेंट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी, अभी फिर भी कुछ शायद इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिल रही हैं। तो आसिम भाई, डेवलपमेंट और पोजेशन के हवाले से क्लाइंट्स का कंसर्न होता है कि कब तक पोजेशन और इसको आप प्लान कर रहे हैं? देखिए जी, इत्तेहाद का जो ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जो ट्रस्ट है लोगों का, वो ट्रस्ट है ही इस वजह से कि जो भी हम कमिट करते हैं वो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है आपके पास, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में हमने मार्च में फर्स्ट बैलेटिंग की थी, बिल्कुल, और उसका पोजीशन जो है वो कमिटेड था 6 to 8 मंथ्स। बिल्कुल, अल्लाह के फजल से और टीम्स की मेहनत से, और जो हमारे अपने डेवलपमेंट का डिवीज़न है DAPL, उनकी मेहनत से विद इन 4.5 मंथ्स हमने वो डिलीवर किया। वहाँ पे पोजीशन हुई है और पोजीशन की सेरेमनी हुई है और वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल। तो इतना जो ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अल्लाह के हुक्म से। हमें पता है कि हमारे पीछे जो सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल मसल है, हमें डेवलपमेंट में कोई डिले या कोई इशू नहीं दिखता अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वो ट्रस्ट है जिसको हमने कैरी किया है, और हमारे क्लाइंट ने उसको अगेन अपने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस, हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत है इत्तेहाद के ब्रांड। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपका वैल्यूएबल टाइम का, आपने PPS को टाइम दिया है, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम लोग आपको इस तरह की ही अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे ताकि आपकी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, आपसे जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं वो उनको पूरा किया जाए। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन उसमें से ओवरऑल वर्किंग के बाद हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आएँ, और वो प्रोजेक्ट्स को ही आप लोगों को रेफ़र करें जिनकी डिलीवरी अच्छी, जिनकी कमिटमेंट पूरी है। थैंक यू सो मच आसिम भाई। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।